जय श्री कृष्ण। आप सभी का डाइव इनटू डिविनिटी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से प्रभु जी की छोटे छोटे जो लीलाएं हैं उनके भक्तों के साथ, वो सारी कथाएं, जो कथाएं मोस्टली हम नहीं जानते हैं, और वो कथाएं जो मैंने श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के समय कुछ भक्तों के जीवन की विशेष कथाएं मैंने सुनी हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ सामने लेकर के आऊँगी। क्योंकि बंधुओं, आज की डेट में समय बहुत कम है। पूजा पाठ ये सब के लिए डेफिनेटली टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर ये मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ा सा समय निकाल करके प्रभु जी की कोई कथा सुन लेते हैं, किसी जीवन का कोई भक्त के जीवन का कोई चर्चा कर लेते हैं, या उसी के जीवन के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है या हम कुछ सुनते हैं, तो हमारा ध्यान भी वहीं पर केंद्रित हो जाता है। और जो दिव्य लीलाएं हुई हैं, जब हम उस चीज़ को ध्यान करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अब जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब जानते ही हैं सब क्या होता है। शांति मिलती है, मन में हमेशा पवित्र चिंताएं आती है, पवित्र सोच आती है सबके मन में। तो ये छोटी सी प्रयास, ये मेरी एक बिलीव है। मैं बिलीव के साथ, मैं गारंटी के साथ भी कह सकती हूँ कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको इसमें आनंद मिलने लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के साथ। एक बार श्री नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए और श्रीमन नारायण गाते हुए जाकर के वैकुंठ धाम में पधारे। भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वहाँ उनके पास में उन्होंने देखा कि एक रजिस्टर पड़ा हुआ था। वो रजिस्टर था कि कौन से भक्त भगवान जी को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। तो उनके मन में उत्कंठा आई, देखने के लिए मचल गए। तो चुपके से उन्होंने वो रजिस्टर लिया और खोल करके देखा। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले जो लिस्ट था उसमें नारद जी का नाम सबसे पहले था। यानी सबसे पहले मतलब नंबर पर था नारद जी का नाम। इसका मतलब ये है कि नारद जी वो भक्त हैं जो हमेशा प्रभु जी को याद करते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। और उन्होंने झट से खोजा हनुमान जी का नाम, क्योंकि उनको पता है हनुमान जी बहुत प्यारे हैं प्रभु जी के। तो देखा हनुमान जी का नाम चौथे नंबर पर है। तो नारद जी बहुत खुश हो गए और जाकर के तुरंत हनुमान जी को ये मैसेज देने के लिए उनके पास पहुंच गए। हनुमान जी ने बोला कि स्वागत किया नारद जी का, और बोले कि बोलिए नारद जी, आज मैं कैसे याद आ गई। तो नारद जी ने बोला कि हनुमान जी, मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मैंने प्रभु जी के पास एक रजिस्टर देखा है। उस रजिस्टर में मैंने देखा कि सबसे जो भक्त है, कौन सबसे बड़ा भक्त है जो प्रभु को हमेशा याद करता है। और वो जो रजिस्टर था उसमें आप मानोगे नहीं, सबसे पहले मेरा नाम लिखा हुआ था और आपका नाम तो चौथे नंबर पर था। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि ये तो कुछ भी नहीं है नारद जी, आप जाइए, प्रभु जी के बेडरूम में भी और एक रजिस्टर है, आप वो ज़रूर खोल करके देखिएगा। तो नारद जी के मन में तो और ज़्यादा उत्कंठा हो गई कि भाई ये क्या रजिस्टर का खेल है, क्या प्रभु जी खेलते रहते हैं, है ना। तो वो भाग पड़े तुरंत प्रभु जी के बेडरूम की ओर, वहाँ से सीधा वैकुंठ। तो जैसे पहुँचे, जा कर के चुपके से उनके बेडरूम के अंदर और जा कर के वो रजिस्टर खोल दिया। लेकिन वो रजिस्टर था क्या कि वो कौन सा भक्त है जिसे भगवान
सबसे ज़्यादा याद करते हैं, है ना। तो जब वो रजिस्टर उन्होंने खोला तो सबसे पहले नाम था हनुमान जी का। नारद जी चुपचाप वहां से चले आए। बंधुओं, कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसे प्रभु याद नहीं करते, और कोई ऐसा भक्त नहीं है जो प्रभु को याद नहीं करता। जितना वो प्रभु को याद करे, उसको अगर संतुष्टि मिल गई कि मैंने आज बस कर दी, बस हो गया, वो भक्त नहीं हो सकता। ये प्रसंग को कहने का अभिप्राय यही है बंधुओं, कि हम आज के समय में अगर प्रभु जी का नाम लेते हैं, हम छोटी सी घर में पूजाएं रखवाते हैं, छोटी से भी छोटी पूजा क्यों नहीं होती है, तो पता नहीं हम क्या क्या सोच करके वो पूजा रखते हैं। कितनी सारी उसमें हमारी जिज्ञासा है, कितनी सारी जिज्ञासा तो छोड़िए, जिज्ञासा तो वो हो गई अगर हम कुछ जानने का इच्छा करें। हम तो जानने की कोई इच्छा नहीं करते, हम पाने की इच्छाएं रखते हैं, हमें बस कुछ ना कुछ मिल जाए। अगर हमने प्रभु जी का नाम ले लिया तो हमें बदले में कुछ मिल जाए। लेकिन हनुमान जी क्यों भगवान जी को इतने प्रिय हैं? एक प्रसंग है, प्रसंग क्या, ये बात शायद सभी को ये बात पता होगा कि जब भगवान श्री राम अपना लीला को संवरण करके वो साकेत धाम पधारने लगे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को बुलाया था। कहा कि हनुमान, तुम भी हमारे साथ चलो। अब सोचिए, प्रभु श्री राम खुद ही साकेत धाम जाने के लिए आमंत्रित कर रहे भक्त को कि तुम हमारे साथ चलो, और हनुमान जी पूछ रहे हैं बदले में कि प्रभु जी क्या है वहाँ पर। प्रभु जी ने बोला कि क्या है हनुमान, वहाँ पर मैं स्वयं हूँ। तो हनुमान जी ने बोला कि प्रभु जी आप तो हैं, लेकिन आपका नाम नहीं। भगवान जी का जो नाम होता है ना, ये एक भक्त के जीवन का आधार होता है। भक्त कुछ पाने के लिए उनका नाम नहीं लेता, उन्हीं का नाम से ही भक्त सब कुछ पाता रहता है। वो जितना लेता रहता है, उनका नाम और प्यास जगती रहती है। अगर नाम नहीं लेता है तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती। ये नाम बहुत ही चमत्कारी चीज है बंधुओं। मन में कभी सवाल आता है बहुत सारे लोगों के कि क्यों प्रभु जी का नाम लेकर के हम, मतलब ठीक है, शास्त्र में तो ये कहा हुआ है कि अगर हम नाम लेते हैं तो हम कलिकाल में हमें पार हम हो जाएंगे, लेकिन कैसे पार होंगे, इस लॉजिक को नहीं समझ पाते। अब देखिए, आपका नाम कोई भी ले, बार बार लेता रहे, बार बार लेता रहे, बार बार लेता रहे। आप अपने ही घर में बैठे हैं, रास्ते पे मान लीजिए कोई ले रहा है आपका नाम, आप जानते हो कि आपको शायद कोई ना बुला रहा है ना, कोई मन से ना बुला रहा है, ऐसे ही बस आपका नाम ले रहा है, लेकिन आप एक बार गए, 2 बार गए, है ना, 3 बार गए, चौथे बार गए, 5-6 बार मान लीजिए आपने इस बात को अवॉइड कर लिया कि कोई आपका नाम ले रहा है, लेकिन 7वें 8वें बार तो आप जाकर के देखोगे ज़रूर एक बार कि कौन है, मेरा नाम क्यों ले रहा है। और बंधुओं सोचिए, यही अगर आप नाम अनायास ही ले जा रहे हो, बिना कोई मतलब के लिए जा रहे हो, प्रभु जी का नाम चाहे मीनिंग समझ के ले रहे हो, ना समझ के ले रहे हो, लेकिन अगर लिए जा रहे हो, और प्रभु जी एक ना एक दिन तो ज़रूर देखेंगे कि कौन कौन वो है जो मेरा नाम ले रहा है। बंधो, उसी एक नज़र की ही अपेक्षा है।
अगर उस परमात्मा ने एक बार हमें देख लिया, बस और क्या चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है कि नाम लेते रहिए, क्योंकि उन्हीं का नाम पार करेगा, प्रभु जी का नाम ही पार करेगा। उनके ऊपर भरोसा रखिए, उनका नाम लेते रहिए, संतुष्टि जीवन में ज़रूर आए, ज़रूर आनंदित होंगे। और अगर आप खुद आनंदित होंगे तो दूसरों को भी ज़रूर कर पाएंगे। मैं अगले वीडियो में और एक छोटी सी बहुत सुंदर प्रसंग लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।